बहेड़ी में 3 दिन से लापता युवक का शव गांव के बाहर खेत पर मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। फावड़े से गर्दन काटकर की गई हत्या। युवक गुड़गांव में 2 साल से काम करता था। बहन की शादी के लिए घर लौट रहा था। चचेरे भाई पर लगा हत्या का आरोप। 2 साल बाद मृतक अपने घर लौटकर आ रहा था, मगर लौटते समय रुद्रपुर उत्तराखंड में अपने चाचा के घर पर रुक गया, जहां अपने चचेरे भाई के साथ अपने गांव लौट रहा था। 3 दिन बीत जाने के बाद मृतक के चचेरे भाई से पूछा तो टाल मटोली करने लगा, तो घर वालों को उस पर शक हुआ तो मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस को भी उसने कुछ नहीं बताया। इसी बीच गांव के बाहर एक खेत में मृतक की लाश मिलने की सूचना मिली। मृतक की लाश पर सिर्फ नेकर बनियान थी, जबकि उसके कपड़े घटनास्थल से 150 मीटर की दूरी पर मिले। पुलिस को मौके पर एक फावड़ा भी मिला है, जिस पर खून के निशान थे। मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम व पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बरेली उत्तर प्रदेश से मुअज्जम हुसैन जाफरी की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। नाबालिग युवक का क्या है पूरा मामला? ये सूचना पर इंस्पेक्टर बहेड़ी और मैं जब घटनास्थल पर आए तो यहाँ पर एक गन्ना के खेत में शव पड़ा हुआ था। शव के पहचान पर पता चला कि अभिषेक रूप अभी सन ऑफ लाल सिंह, ये गांव है यहीं पंडीगढ़ बड़ौदा, उसी का गांव का रहने वाला है। उम्र लगभग उसकी 17 वर्ष लग रही है और इसके चेहरे पर धारदार हथियार से वार किया गया है, जिससे इसकी मृत्यु हो गई है। मृत्यु का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि मृत्यु का कारण क्या रहा है। यह है कि ये जिस घटना जिस स्थान पर हुआ है वहाँ पर शराब की बोतलें और कुछ पन्नी दिखाई दे रही है, जिससे प्रतीत हो रहा है कि इस घटना को अंजाम देने में 2-3 आदमी रहे होंगे। इसमें छानबीन की जा रही है। तत्काल इस घटना का अनावरण किया जाएगा। आरोपी एक पूछताछ के लिए लाया गया है, देखा जाएगा उससे कितना हासिल हो रहा है। जैसे कि बताया जा रहा है सर कि ये गुड़गांव में काम करता था, वहाँ से 3 या 4 तारीख को चला था। हाँ, गुड़गांव में ये काम करता था, वहाँ से 3-4 तारीख में चला था। एक फावड़ा भी मिला है मौके से और फावड़े के बेत में उसमें ब्लड भी लगा हुआ है, तो इससे प्रतीत हो रहा है कि इसका वार जो है फावड़ा से भी किया गया है। ठीक है। जब चला आए वहाँ से तो इसकी बहन ने फ़ोन करा कि अभी क्या खाओगे, क्या बना लूँ तेरे लिए। तो उसने कहा कि मैं पीली खिचड़ी बना लेना, मटर उटर डाल के वही खाऊंगा, दही हुई हो रही है घर पे। बोलने के हाँ, तो यही चीज़ बना लेना, मैं आ रहा हूँ। उसके बाद कॉल नहीं, परसों की बात। हाँ, फिर उसके बाद ये मतलब कैसे आया कैसे नहीं आया। फ़िलहाल घर से पैदल निकले, रास्ते में इनने फिर बाइक किसी से ली हैं, उससे ये लड़का नहीं आया घर पे, और जो हमारा भतीजा था वो घर पे आ गया। नाम बताओ। सौरभ सिंह उसका नाम है। वो घर पे आ गया। उसने ताई से कहा कि बहेड़ी वो उतर गया है और कह रहा था कि मैं अपने बाबा और पापा के लिए कुछ चीज़ें लूँगा, यहाँ से खरीदूँगा, कपड़े लूँगा और बहनों के लिए लूँगा सामान। वो वहाँ उतर गया। उसके बाद उसने घर पे ये बताई तो तुरंत उसकी ताई और वो तुरंत गए देखने, सब पूरी बहेड़ी छांट ली। उसके बाद वो कहीं नहीं मिला। ये लोग घर वापस आए। फिर क्या हुआ? आखिरी बार आपको कब मिले थे? कौन? आपके बेटे आखिरी बार मुलाकात कब हुई? आज हुई, मुलाकात नहीं हुई। उसके बाद मिले ही नहीं? नहीं जी। कै तारीख से लापता थे? आज ही पता चला है। 4 तारीख से लापता है। ठीक, अब आप यहाँ मिल आए, आपको कितने सूचना दी कि यहाँ बॉडी पड़ी हुई है? ऐसा हुआ, ये लड़का जब मैं कहीं, मेरे घर में जो शादी है तो मैं कहीं कार्ड बांटने गया था, तो कार्ड बांट के आया तो मेरी घरवाली बोली कि उसका तुम पता नहीं लगा रहे हो, पता करो पता करो। तो मैंने कि यार भाई के संग में गया, कहीं रिश्तेदारी में होगा हैं। उसके बाद मैं जब कार्ड बांट के आया शाम को, तो मेरी घरवाली, मैं 2 लोग और गांव के, हमने कि चलो इधर उधर देख लेते हैं, क्या पता इधर उधर कहीं बैठ गया हो। वो यहाँ कहीं नहीं मिला। फिर ये लड़का जो था घर पे था, इसको शनाख्त पड़ी तो ये भागने, मतलब वहाँ से मोटरसाइकिल लेके भागने लगा। तो हमारी बेटी ने फ़ोन करा अपनी मम्मी के लिए, बोली ऐसा है मम्मी, ये सौरभ भाग रहा है। इसके बाद इसने हमारे बड़े बेटे को फ़ोन करा, बड़े बेटे ने मेरे को करा फ़ोन, पापा जल्दी से पकड़ो, वो भट्टा की तरफ से निकल रहा है। हम लोग फिर दौड़ते हुए भट्टा की तरफ गए। उसके बाद पेट्रोल पंप तक गए, वहाँ भी नहीं मिला। फिर उसके बाद हम घर आए, वहाँ से लौट के घर आए। घर आने के बाद 10:30 की बजे की बात है करीब। फिर उसके बाद मैं और मेरी घरवाली, हम दोनों रुद्रपुर गए उसके कमरे पे। तो वहाँ कमरे पे गए तो हमारे जो बहनोई हैं वो, मतलब यहाँ क्या कहते हैं, नहीं लालपुर में वो अपना होटल है उनका, वो काम करते, तो उन्हें भी मैंने फ़ोन कर दिया। तो वो भी वहाँ पहुँच गए इसके कमरे पे।
तो जब मैं और मेरी घरवाली वहाँ पहुँचे तो इसके पिताजी सोए पड़े थे और ये बैठा हुआ था। आई समझ में? तो हमारे बहनों भी बोले लल्ला से बता कहाँ पर है कहाँ नहीं है। तो उसके बाद उनने हमारे भाई को टैट करा, बोले इस लड़के को घर लेके चलो। तो हम उसे रात ही में घर लेके आ गए, रात के 2-2:30 बजे घर ले आए। फिर उसके बाद सुबह कुछ नहीं बोले, फिर गांव वालों से कही, प्रधान को बुलाया, ग्राम प्रधान को बुलाया, ग्राम प्रधान से कही, तो उसके बाद उसने किसी की बात नहीं मानी, सब अटूट बातें अपनी करते रहा इधर से उधर से कि मैंने रोडवेज में बैठा दिया, मैं कनेक्टर से बात करवाऊँ, ऐसा करूँ वैसा करूँ। फिर ये बात में नहीं आया, फिर प्रधान जी ने दरोगा जी को फ़ोन कर दिया। उसके बाद पुलिस उसे ले गई वहाँ थाने में ले जाके फिर हम लोग भी गए पीछे से। तो फिर वहाँ दरोगा जी ने कहा कि आप लोग ऐसे एक बार इधर उधर देख लीजिए, क्या पता कहीं कुछ शनाख्त लग जाए ना, तो फिर शाम को देखते हैं। फिर आप यहाँ आए? फिर यहाँ आए हम लोग, फिर यहाँ देखा गया, फिर उसके बाद बोलने। ठीक।